मार्केट में एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करने वाला, और ऐसा हाइप क्रिएट करने वाला है क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री का बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो मार्केट में चल रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि कल को चल के लीडर के साथ, इन्वेस्टर के साथ कुछ ना कुछ उलटफेर हो जाता है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी खास चीजें हैं, और वो लॉजिक जो इसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो नाम है इसका फॉलो एक्स, और ये अभी रिसेंटली जो है लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले इसका जो प्रोटोकॉल बनाया है, ये मिंट और बर्निंग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मिंटिंग भी ऐसा जो जीरो सप्लाई से शुरू हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट का खास मकसद ये है, ये मार्केट के जो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर एक अलग तरीके का नेक्स्ट जनरेशन पार्ट है। क्यों है वो आगे आप समझेंगे। ओबियसली वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें आपको नजर नहीं आएगी जो सेंट्रलाइज हो। कोई भी ऐसी चीजें नजर नहीं आएगी जो सेंट्रलाइज हो। क्यों ऐसा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पार्ट होता है, ये सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर ओनरशिप रेनाउंस है, और जो एडमिन की एड्रेस है वो नल एड्रेस हो जाता है, और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसपेरेंसी है वो है। बीएससी चेन पे है ये। और इसके अंदर एक खास पॉइंट ये है कि कल को चल के इसका इसका जितना सारा, जैसे कि डेली आरवाइस है, और आपका जो लेवल इनकम है, रैंक इनकम है, वो सारी चीजें जो है ऑटोमेटेड है। कोई चीज यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। ये कोई डाओ का प्रोजेक्ट नहीं है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ का प्रोजेक्ट नहीं है कि कल को चल के डाओ में कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है वोट के जरिए, ऐसे जरिए। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। ये सारा का सारा कोडेड है, क्योंकि अगर इसे बदलना होगा तो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज पारदर्शिता के साथ में आप लोगों को नजर आएगी। लिक्विडिटी जो है बिल्कुल लॉक लिक्विडिटी है, और डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी है। किसी क्रिएटर ने नहीं इस यहाँ पर लिक्विडिटी डाल के टोकन शुरू नहीं किया है। जीरो सप्लाई, जीरो से शुरू हुआ। और इसकी टोकनोमिक्स ऐसी है कि यहाँ पर जो सप्लाई हुआ है वो डे वन से जीरो से स्टार्ट हुआ है, और लिक्विडिटी भी जीरो से स्टार्ट हुई है। और आज इस प्रोजेक्ट को करीब करीब जो है 1 मंथ हो चुका है, और 1 मंथ के अंदर जो भी एड्रेसेस, जो भी यूजर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वो सारे के सारे रियल हैं, कोई फेक नहीं है। या होल्डर ये कह सकते हैं कि अगर कोई होल्डर है तो वो होल्डर यहाँ पर दिखता है। फेक रजिस्ट्रेशन या फॉल्स रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि बंदा जब तक एक्टिव नहीं करेगा तब तक जो है उसका लिंक निकल के नहीं आता है। जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होते कि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन करके डाल दिया, ऐसा नहीं है। और इसके और एक जो मैंने कहा कि कुछ की पॉइंट्स हैं, जो खास चीजें हैं, उसमें से एक खास चीज ये है कि ये एंटीवेल प्रोटेक्शन है। एंटीवेल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट को बहुत आगे, हाइट क्रिएट हो जाती है, टाइम लग जाता है, और बहुत बड़ी कम्युनिटी आ जाती है, प्राइस जो है वो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। तो ऐसे स्थिति के अंदर कुछ ऐसे वेल्थ होते हैं जो बाहर से माल खरीद के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो हम सेल कर देंगे। और उसका खामियाजा जो है इस पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, जिन्होंने कतरा कतरा इसे जो है इसकी प्राइस को ऊपर लेके गए, और पूरे मार्केट में मेहनत की, सारी चीजें की, प्राइस ऊपर गया, लोगों को अट्रैक्शन हुआ। लेकिन वेल्थ क्या करते हैं, वो खरीद के बैठे होते हैं, और देखते हैं कि जैसे ही उन्हें अपना पैसा 10 गुना, 4 गुना, 14 गुना, 20 गुना लगा, उन्होंने सारा माल उठा के बेच दिया।
तो पहली बात तो ये है कि ये टोकन किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नजर नहीं आएगी। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये यही रहेगा, और इसमें 100% जिसको भी टोकन चाहिए उसके रिवॉर्ड के जरिए ही टोकन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया और टोकन आपको मिल गया और उस टोकन को आपने स्टेकिंग किया, ऐसा यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेकिंग करना है, जो रिवॉर्ड आएगा वो टोकन आप जो है होल्ड कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं एंटी वेल प्रोटेक्शन। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई टोकन खरीद के नहीं बैठ सकता। अब इसकी जो और एक यूनिक मेक है, पहले में का जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया। दूसरा लॉजिक ये है, ये मार्केट में इसे हम जो है क्यों करना चाहते हैं, यानी इसे मार्केट में क्यों पसंद किया जा रहा है। इसके एक कारण ये है कि इसकी प्राइस जो है वो कभी डंप नहीं होगा। उसका क्या रीजन है? सबसे पहले जो स्टेकिंग में आता है वो क्या करता है, 20% जो है लिक्विडिटी में छोड़ता है। लिक्विडिटी का ये एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म है, उसे 20% लिक्विडिटी में डालना ही होगा, यानी उसका 80% का हिसाब रहेगा। लेकिन आएगा उसे 2x 3x वो सारी चीजें आएगी, लेकिन उसके अपने कैपिटल से 20% जो है वो लिक्विडिटी में छोड़ना है। तो जैसे ही 20% लिक्विडिटी पे आएगा, मैं आगे एग्जांपल के तहत आपको समझाऊंगा। और सेल पे जो है जब वो सेल मारेगा तो वहां भी वो 15% छोड़ के जाएगा। हर व्यक्ति के साथ यही होगा, तो लास्ट यूजर यहाँ पर पिटेगा नहीं। लास्ट यूजर जो है वो अक्सर ज्यादा गेन करेगा। वो कैसे गेन करेगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तहत हम इसे समझते हैं। फर्ज कर लो, फॉर एग्जाम्पल टोकन की प्राइस $1 है, और यहां पर 4 यूजर पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 4 यूजर पे बात करेंगे। तो पहला यूजर जो है उसने $100 से शुरू किया, ये फर्स्ट यूजर है। तो $100 से जब शुरू करता है तो उसे 20% तो छोड़ना है लिक्विडिटी पे, यानी उसे $1 के हिसाब से 80% का $80 का 80 टोकन मिला। और 80 टोकन मिलने की वजह से ये जो 20 टोकन 80 टोकन के साथ आप मल्टीपल करेंगे तो होगा, प्राइस क्या बनेगा, $1.25। नेक्स्ट यूजर आया, सेकंड यूजर, उसने क्या किया, उसने जो प्राइस खरीदा, यानी एक यूजर जिस प्राइस से एंट्री करेगा दूसरा यूजर उस प्राइस पे टच नहीं कर सकता। तो वो जो दूसरा यूजर था उसने जब $100 लगाया तो उसे खरीदना पड़ा, यानी उसकी जो मिंट कॉइन टोकन मिंट हुए वो $1.25 के एतबार से मिंट हुए। तो उसका भी 80% माल का मिंट हुआ। तो उसके टोकन बन गए कितना, 64 टोकन, 64। और लिक्विडिटी आ गई $200 की। प्राइस कहां गया, प्राइस गया $1.38, 38 सेंट। थर्ड यूजर आया, उसने $500 लगाया, तो उसने $1.38 पे माल खरीदा। 80% वो भी मिंट करेगा। तो जब 80% मिंट करेगा तो उसे टोकन मिला 290, 290 टोकन उसे मिले। $700 आ गए लिक्विडिटी पे, प्राइस बढ़ के हो गया $1.61। इसी तरह फोर्थ यूजर आया, उसने $1000 लगाया, इस प्राइस से $1.61 से, और उसके भी 80% माल मिल्ट हुए, तो 496 टोकन उसे भी मिले। टोटल लिक्विडिटी हो गई $1700, प्राइस बढ़ के हो गई $1.82। अब इसे सेल करके देखते हैं। तो ये हो गया, ये 4 यूजरों ने खरीदा। अब यहां पर सेल होगा, तो यहां पर 95% माल एक साथ सेल होता है। जब सेल कर देते हैं तब क्या होता है हमारे साथ, अब टोटल जो मिंट टोकन है वो है 930। लिक्विडिटी पूरी पूरी पड़ी है $1700, 1500 और 100 के दो। प्राइस क्या है, $1.82। अब ये 95% माल को एक साथ सेल मार दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि लास्ट यूजर सबसे ज्यादा पाएगा, तो कैसे पाएगा उसको समझिए। 900 टोकन एक साथ सेल मारा तो 15% आपका लिक्विडिटी पे जाएगा, यानी सबसे पहले 15% बर्न हो जाता है। सबसे पहले 15% बर्न हो गया 900 से, तो बचा कितना, 765 टोकन बच गए। अब ये 765 टोकन भी बर्न होंगे, बट ये जब बर्न होंगे इसके बिहाफ पे आपको डॉलर मिल जाएगा और ये भी बर्न हो जाएगा। अब सप्लाई पे माल जाएगा नहीं तो प्राइस गिरेगा नहीं, ये इसका लॉजिक है। टोटल टोकन बर्न होंगे लेकिन 15% पहले बर्न होंगे लिक्विडिटी के लिए,
और 765 टोकन बर्न होंगे जब आपको यूएसडीटी मिल जाएगा $1.82 पे। तो इसके बिहाफ पे ये बनता है $1392। अब $1392 माइनस होता है कितने, 1700 से। टोटल लिक्विडिटी 1700 है, तो बचा कितना, $308। और टोकन बच गए सिर्फ 30। अब अगर एक टोकन की बात करें तो एक टोकन के बिहाफ पे $10 यानी $10 से ज्यादा है, यानी $308 पड़ा हुआ है और टोकन पड़ा हुआ है 30। तो एक एक टोकन की प्राइस $10, यानी लास्ट यूजर ये 30 टोकन जो बेचता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वही पाता है। तो ये इसका प्रोटोकॉल है। आज मार्केट के अंदर देखिए ऐसे सिमिलर प्लान आए हैं, लेकिन इतना एडवांस और इन सारी चीजों को लेके बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से चलने वाला प्लान ये नजर आया है। और आज ये मार्केट में एक जो है धूम मचा रहा है, क्योंकि फॉलोएक्स आज एक पहचान बनते जा रहा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम जो है इसके अर्निंग पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है वो 1.5% मिलता है पर डे। एक इन्वेस्टर के लिए 2x मिलेगा, 200%। यानी अगर उसने 1000 लगाया है तो 2000 मिलने तक उसे जो है डेली उसे जो है 1.5% का मिलता रहेगा डेली। अगर कोई इसमें जो है 6 मंथ साइकिल एक एसआईपी चलता है, उसमें अगर कोई लगाता है तो उसे क्या मिलता है, उसे 2% से ज्यादा मिलता है। पहले स्टार्टिंग 2% मिलता है पर डे और वो बढ़ता जाता है। लेवल इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 लेवल का प्लान है, और 20 लेवल पे अगर आपका वॉल्यूम पड़ा है और आपने 20 लेवल ओपन कर रखा है तो आपको 20 लेवल से 15% मिलेगा, 15%। और वो भी वॉल्यूम पे इंस्टांट मिलेगा और आप इंस्टांट विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये जो 15% को थोड़ा अगर हम समझे, अगर आपके $1,00,000 20 लेवल पे पड़ा है तो उसका 15,000 मिलेगा, $15,000, यानी एक बहुत बड़ा इनकम बनता है। और इसी तरह लास्ट रैंक जो है रैंक, उस पे लास्ट रैंक पे 7 रैंक है, 7वें रैंक में लास्ट रैंक जो है उस पे 20% मिलता है आरवाई का आरवाई। और यहाँ पर जो भी लीडर यहाँ पर जितने सारे भी कोई भी आ सकता है, मिनिमम जो है वो $10 है और मैक्सिमम $1,000 है। $1,000 जो है वो बंदा लगा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इनकम नहीं, यानी एक बहुत ज्यादा बांटा भी नहीं गया है और बहुत कम भी नहीं बांटा है। एक एवरेजली इनकम और एक सस्टेन इनकम जो है। देखिए हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि चीजें कंटिन्यू करती रहे, लॉन्ग टर्म सिस्टम हो और यूजर्स को फायदा हो। यूजर्स अगर बेनिफिट होगा तो उससे लाने वाला हर व्यक्ति बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर्स के बारे में समझा गया है, सोचा गया है, प्रोटोकॉल उसी तरह का बनाया गया है कि ताकि यूजर्स को यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा फायदा हो, और जो जितने टाइम इस टोकन को होल्ड करता है उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ से लेता है। तो मिनिमम $10 से आईडी स्टेकिंग कर सकते हैं। ये $10 जो है आईडी एक्टिवेशन के लिए, यानी आपका रेफर निकालने के लिए है, और मैक्सिमम $1,000 आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि एक एसआईपी का प्लान चल रहा है 6 मंथ टर्म का। तो वो कैसा है, ये भी बहुत मजेदार प्लान है, इसमें भी बहुत अच्छा इनकम, एक जबरदस्त इनकम आता है। कैसा है कि 25 हफ्ते का प्लान है, 25 हफ्ते। तो $100 से अगर किसी ने शुरू किया पहले हफ्ते तो उसे 2% आएगा, और वो 2% आता रहेगा। पहला हफ्ता उसने स्टार्ट कर दिया, उसका 2% आता रहेगा। और दूसरे हफ्ते फिर उसने $100 लगाया, तो वो जो दूसरे हफ्ते का लगाया उसका 4% आएगा। पहले का 2 आता रहेगा, दूसरे का 4 आएगा। फिर तीसरे हफ्ते उसने 100 दिया तो उसे 6% आएगा। चौथे हफ्ते 8%, पांचवें हफ्ते 10%। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब एक महीने का कोई जो आप कैलकुलेशन करें तो बंदा $500 देता है 5 हफ्ते में, और लेकिन वो बेनिफिट पा जाता है $710। ऐसे हम इसको 6 मंथ यानी 25 हफ्ता हम कंटिन्यू करते हैं। तो 25 हफ्ता जब कंटिन्यू करते हैं तो हमारी कैपिटल और प्रॉफिट मिलाकर 3x हो जाती है ऑलमोस्ट। क्यों, इसलिए कि एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो $7,050 है। बंदा दिया है $2,500 इन्वेस्ट कर रहा है, और वो भी एक साथ नहीं, आहिस्ता 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 कर रहा है। और एक्स्ट्रा जो उसे मिल जाता है वो $4,550। दोस्तों यहाँ पर डॉलर पे बात हो रही है।
अब क्या है, अगर हम टोकन की बात करें तो ये INR में 1 रुपए से शुरू हुआ था और आज जो है ये करीब करीब 5.5 रुपया एक महीने में टच कर चुका है। लिक्विडिटी, इसकी जो लिक्विडिटी है $2 लाख टच कर चुकी है। अब आपको ये मानना है कि अगर एक महीने में इसने अपना 5 गुना, अगर डे वन से किसी के पास टोकन है और उस टोकन की वैल्यू आज 5 गुना से ऊपर हो चुकी, और अगर किसी ने ये सारे SIP प्लान में अगर उसने टोकन होल्ड किया और ये टोकन उसे आज 5.5 रुपए के मिल रहे हैं और 6 महीने के बाद यही टोकन अगर 25 रुपए चले जाते हैं, 30 रुपए चले जाते हैं, और ये आसान है, कोई बड़ा मसला नहीं है, और तो यहाँ पर उसे 7,000 नहीं बल्कि और भी ज्यादा है इसे जो है बेनिफिट देगा। क्यों? इसलिए कि जो टोकन वो होल्ड कर रहा है उस टोकन की प्राइस जो है 4 गुना बढ़ चुकी, 10 गुना बढ़ चुकी। तो दोस्तों ये सारी चीजें पॉसिबल है। SIP इसका जो है बहुत ही जबरदस्त प्लान है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर लेवल इनकम 15% आ जाता है, तो 15% ये कुल मिलाकर 1 से लेके 20वां लेवल तक आप एक्यूमुलेट करेंगे तो 15% बनता है। तो कैसे बनता है? आपको ये सारे लेवल ओपन करने के लिए 10 डायरेक्ट $50 वाले चाहिए। $10, 10 डायरेक्ट $50 वाले, 10 $10 वाला जो ID होता है वो सिर्फ ID एक्टिवेशन यानी अपना रेफर निकालने के लिए होता है, वो काउंट नहीं होता किसी भी रैंक या लेवल में, बट $50 काउंट होता है। तो 20वां लेवल पे आपको जब इनकम लेना है तो आपको 10 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, और पहले लेवल से आपको आएगा 5%, दूसरे से 3%, तीसरे पे 2%, चौथे पे 1%, और पांचवे से लेके 7वें लेवल तक आएगा 0.5, 8वें लेवल से 11 लेवल तक आएगा 0.3, 12 से लेके 16 लेवल तक, 15 लेवल तक आएगा 0.2, 16 से लेके 20 लेवल तक 0.1। तो ये जब कुल मिलाएंगे, कुल आप एक्यूमुलेट करेंगे तो 20% बनता है। अब मैं रैंक की बात करता हूं तो यहाँ पर 7 रैंक हैं और छोटा छोटा रैंक दिया गया है, टारगेट भी छोटा है। यहाँ पर हर व्यक्ति मतलब अपने थोड़े से मेहनत से उसे इनकम जनरेट हो जाता है डेली बेसिस में। तो उससे क्या होता है कि छोटे छोटे इनकम से वो अपने टारगेट्स को हिट करता है बहुत आसानी से। जैसे कि पहला जो इसका रैंक है वो स्टार्टर है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी खुद की ID $50 की होनी चाहिए, 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए 50-50 वाले, 2 लेग कम से कम आपके काम करना चाहिए, एक वीकर लेग होगा, और उस वीकर लेग जब $5,000 हो जाएगा, ओबियसली पावर लेग अगर 5,000 होगा तभी वीकर लेग 5,000 होगा तो मैच करेगा। तो जैसे ही मैच करेगा तो आपको इंसेंटिव के एतबार से 6% मिलेगा, किसका? व्हीकल लेग का, RY का RY मिलेगा। दूसरा जो रैंक है वो है बिल्डर। बिल्डर के लिए आपको $100 सेल्फ, 5 डायरेक्ट, 3 आपने कर लिया है, 2 और कर लेंगे, 5 डायरेक्ट हो गया। $10,000 को आपको वीकर में मैच कराना है तो इंसेंटिव बन जाएगा 8%। 10,000 का जो है वो 8%, जो RY आता है उसका 8% बनेगा। इसी तरह तीसरा रैंक है लीडर। तो लीडर से एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि आपका सेल्फ ID $200 का, 5 डायरेक्ट आपने कर लिया था, 2 और कर लिया, 7 हो गए। आपने $25,000 को मैच कराना है, यानी आपके वीकर साइड में $25,000 होने चाहिए। ओबियसली पावर साइड में भी 25,000 होगा तो मैच कर गया, तो आप बन गए लीडर। लीडर से इंसेंटिव 10% बन जाता है और BDA $50 मिलता है। BDA क्या है? ये जो है टीम डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलता है $50, और 6 महीने तक मिलता रहता है। इसी तरह नेक्स्ट रैंक है प्रो लीडर, जिसके लिए सेल्फ $300, 10 डायरेक्ट आपके कुल होने चाहिए, $50,000 आपने मैच कर लिया तो आपका इंसेंटिव बना 12%, BDA बढ़ गया, $100 बन गया। अब $100 जो आपको 6 महीने तक मिलता रहेगा, हर महीने $100 अलग से मिलेगा। इसी तरह मास लीडर है, उसके लिए $500 का सेल्फ, $10 ऑलरेडी कर चुके हो तो $1,00,000 मैच करेगा, 15% इंसेंटिव बनेगा, और BDA बन जाएगा $250। ये जो $250 है ये 12 महीने तक मिलेगा। इसी तरह किंग लीडर है, $700 सेल्फ, 10 डायरेक्ट सेम, $2.5 लाख को आपको मैच करना है, इंसेंटिव बनेगा 18%, और BDA आपका बन जाएगा $500 12 महीने के लिए। लास्ट का जो रैंक है वो है एम्बेसडर, जिसके लिए आपका $1,000 सेल्फ, 10 डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके हो,
और मैच करना है 5 लाख, यानी इस तरफ 5 उस तरफ 5 आपने मैच कर लिया तो आपका वीकर साइड का इंसेंटिव मिलेगा 20%, और बीडीए $1000 पर डे पर मंथ मिलेगा और 12 महीने के लिए मिलता रहेगा। दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका 2 लेग का काम होना चाहिए, और जो जितने सारी डायरेक्ट हैं वो डायरेक्ट को फुलफिल करना चाहिए, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट उतना होना चाहिए। अब ये सारी चीजों के अंदर आपने जो भी पैसा डाला है उसका 3x ही आप निकाल सकते हो, एक्टिव इनकम जिसे बोलते हैं 3x निकाल सकते हो। एक इन्वेस्टर क्या करेगा, वो 2x निकालेगा, एक लीडर 3x निकालेगा। 3x हो गया, और जिस दिन आपको रिवॉर्ड आना है, इस बात को भी ध्यान रखिए, जिस दिन रिवॉर्ड आना है वो रिवॉर्ड आपके बैलेंस में होना चाहिए, वरना तो आपका फ्लश आउट होगा, यानी नहीं आएगा। क्योंकि ये ब्लॉकचेन है दोस्तों, ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चलती है, तो इसके लिए यहाँ पर कोई वेटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या होता है, आपको 24 घंटे 48 घंटे में वेटिंग दे देता है, आपका ये पड़ा है आप पैसा डालो ले लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे के सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, इसीलिए आपको पहले से तैयारी करना। अगर आपको $100 आना है, आज $100 आना है, तो आपके जो निजी इन्वेस्टमेंट है उसका एक्टिव इनकम में बैलेंस $100 होना चाहिए। अगर आपका $80 है तो 80 आएगा, 20 जो है लैप्स हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी इसके अंदर जो रिस्क कंट्रोल है, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट है, वो आप ये समझ लीजिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिक्योरिटी और इसके वेरीफाइड और सारी चीज़ें जो है ऑटोनोमस और अनऑनरशिप रेनाउंस है, वो सारी चीज़ें आप जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने सीनियर से लेके आप देख सकते हो। लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ पर जो है बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी है, कोई यहाँ पर लिक्विडिटी पे छेड़खानी नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बता दिया, टोकन की सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, बर्न होगी, और बर्निंग मैकेनिज्म सारी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि सप्लाई में वापस टोकन नहीं जाता, वो बर्न हो जाता है सेल पे, तो इसीलिए प्राइस बढ़ता है, खरीदने पे भी बढ़ता है, बेचने पे भी बढ़ता है। ये जो फंडामेंटल है, ये इस मार्केट को बड़ा हाइट क्रिएट कर रहा है। एंटीवेल प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई खरीद के यहाँ नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि बाहर को टोकन मिलता ही नहीं है, आपको स्टेकिंग के थ्रू ही आना है। आगे का रोड मैप इनका इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया मैनेजर, क्रिप्टो कार्ड, और ये जो है फॉलोडेक्स एक जो है प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें इनके रोड मैप में है। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे प्लान लॉजिकली प्लान, इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक इसको बड़ा स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोगों को मैं इन सारी चीजों को समझा पाया हूं, और कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के हम जो है इस सेशन को कंटिन्यू करते